अरे लक्ष्मी, अरे दीदी तू तू कब चली आ रही है? और सब बढ़िया है? अरे क्या बढ़िया है दीदी। अरे मैंने तो ये सुना है तेरा आदमी रेलवे में लग गया है। आगे आजा। हैं? अरे रेलवे में लग गए हैं, यही सरकारी नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है। अब तो तेरे पवारे 25 हो गए। अच्छी बात है, सरकारी नौकरी लग गई, जब तो मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। मतलब समझी नहीं कुछ मैं। सरकारी नौकरी लग गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे मेरे ससुर जी है ना, हाँ। बोल रहे थे कि अगर मेरे लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती और अब शादी करता तो कम से कम 30 लाख की शादी होती है। मुझे या तो घर में रहना है तो 25 लाख रुपए ला के दे, वरना घर छोड़ यहाँ से निकल, हम दूसरी शादी करेंगे। हाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इधर पिताजी की तुम्हें पता है दीदी कितनी तबीयत खराब है घर में, उन्होंने अपनी जमीन बेच के तो मेरी शादी की थी। अच्छा, ये तो ससुर तो बड़ा खराब है तेरा। अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अब नहीं जा पाऊंगी अपनी ससुराल में। अच्छा ये बात है। अरे कोई बात नहीं, ये तो ऐसा है, नौकरी लग गई है इसलिए कर रहे हैं। अब देख, जब लड़का सरकारी नौकरी देखने वाला जाते हैं तो फिर वो पता है क्या कहता है कि मुझे इतना दहेज चाहिए, इतना दहेज चाहिए। हो सकता है अभी अभी उनके दिमाग पे चढ़ रही है, बाद में उतर जाए। और ऐसी बात है, लड़का को पता लग जाएगा तेरे पति को तो वो लेने आ जाएगा तुझे। उन तक तो वो कोई खबर भी नहीं जाने देते, सारे फैसले वो यहीं पे ही करते हैं, यहीं फैसला कर देते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता दीदी कि मैं अपनी ससुराल जा पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा। जा अपने पिताजी के पास जा आराम से, कोई बात नहीं, 2-3 दिन रह जा, बहुत दिनों में आई है, ठीक है। काश दीदी तुम्हारी बात सच हो जाए कि 2-3 दिन में आ जाए पिताजी मुझे लेने के लिए। अरे क्यों नहीं आएंगे, घर की बहू है तू, इकलौता बेटा है उनका, है। और घर में है भी कौन रोटी हंडिया बनाने वाला, तेरी सास भी है ना। अरे उनको सास बोल रहे थे कि सासू माँ को उन्होंने मतलब उनको मार दिया था, मेरे ससुर ने मेरी सास को। बोल रहे थे अगर तूने भी अगर 25 लाख रुपए ला के ना दिए जा तो घर छोड़ के चली जा, या फिर नहर बम्बा बह रहा है उस पर काट के डाल देंगे। ये तो सब कहने की बात है, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है ना। पर कोई नहीं, कहते हैं वही करते हैं, बहुत कोई बात नहीं मेरे ससुर जी। अब तू चली जा, अगर कोई मेरी हेल्प की जरूरत हो तो फिर बाद में बताइए, फिलहाल कोई बात नहीं, रह जा 10-15 दिन, आई भी बहुत दिनों में, ठीक है ना। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा लक्ष्मी, अरे बेटा तू। हाँ पिताजी मैं। कैसे बेटा अचानक से, और ना कोई खौर ना कोई खबर ना कोई फोन, बेटा अचानक। हाँ बस पिताजी अचानक, अब ये समझ लीजिए अब मुझे यहीं रहना है। रहना है मतलब अब मुझे सारी जिंदगी आप ही के पास रहना पड़ेगा। अरे तो बेटा देख, ऐसा ही ये हम बाहर खड़े हुए हैं, अगर कोई बात है तू अंदर चल के बता। चल 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 जा। अब बता बेटा क्या हुआ? कुछ मत पूछो पिताजी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। क्या क्या हुआ बेटा, क्या हुआ मुझे बता। वो जो आपके दामाद है, आपको तो पता है उनकी रेलवे में नौकरी लग गई है। हाँ हाँ वो मुझे पता चला कि रेलवे में नौकरी लग गई है दामाद जी की, ये तो खुशी की बात है। अरे क्या खुशी की बात है पिताजी, इस खुशी ने तो मेरी सारी जिंदगी की खुशी छीन ली। पर बेटा देखो, एक बात बताओ, वैसे क्या खुशी छीनी, क्या कोई बात हो गई क्या? खुशी ने कुछ कहा? वो जो मेरे ससुर जी है ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने बेटे की अगर अब इस टाइम शादी करता नौकरी लगने के बाद तो मेरे बेटे की 30 लाख रुपए की शादी होती। तेरे पिता ने दिया ही क्या है, अगर तुझे इस घर में रहना है तो या तो 25 लाख रुपए ला के दे, वरना यहाँ से चली जा, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। अब एक बात बताओ समधी साहब, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी की शादी तब की थी जब हम भी गरीबी में थे, तुम भी गरीबी में थे, और उनके वचन ये थे बेटी कि हम 1 रुपये में शादी कर लेंगे। पिताजी मैंने उनको बहुत हाथ जोड़े, बहुत पैर पूजे, उनके बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और तो और मुझसे ये कह रहे थे कि अगर तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगी तो हमारे गांव में बराबर में बम्बा बह रहा है, उसमें तुझे काट के डाल देंगे। हाँ? ऐसा कहा समधी साहब ने? जाने दो पिताजी,
कोई बात नहीं है, मैं तो जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। कोई बात नहीं बेटी, ऐसा करने दो उनको ऐसा उनकी दूसरी शादी। ऐसा होगा भाई, समधी साहब कभी कभी ऐसे हो जाते हैं गरम मिजाज के। अब बेटा तो यहाँ रहता कभी नहीं। कभार नहीं पिताजी, वो बहुत मक्कार आदमी है, वो बहुत एकदम लालची बुड्ढा है। वो उसे सिर्फ दौलत चाहिए ना, बेटा चाहिए ना उस। और तो और जो मेरी सासू माँ है ना, उसको भी उसने ही मारा था। वो उनका अपना बेटा मामला है, लेकिन हमने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं उस संस्कार पे एकदम खड़ी रहो। जो संस्कार हमने तुम्हें दिए हैं कि बड़ों की इज्जत करना सीखो, चाहे बड़े कितने भी गाली दें, कितना भी तुम्हें डांटें, पर लेकिन बड़ों की इज्जत करो। पिताजी वो इज्जत करने लायक नहीं है। अच्छा, जब वो मुझे रखने के लिए तैयार ही नहीं है, बताइए क्या करेंगे हम? कोई बात नहीं, ऐसा कर बेटा 2-3 दिन तू यहाँ रहो, बाकी मैं जाके उनसे वार्तालाप करूंगा। और कोई ऐसी बात पिताजी आप मत वहाँ जाना, आपको बेइज्जत करेंगे वो। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। अच्छा चल, तू अब आ ही गई है तो एक कप चाय पिला दे मुझे। ठीक है पिताजी। अच्छा पिलवा दे। अरे राम राम ताऊ जी। राम राम। और ठीक है आप? मैं ठीक। मैंने सुना है वो लक्ष्मी आ गई है। हाँ बेटा, मिली थी मुझे रास्ते में जब आ रही थी। और वैसे तो सब ठीक है। एक बात बताओ, ये मतलब उसके ससुराल वाले, मतलब ससुर उसके, मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरी लग गई है लड़के की, तो तुम मतलब दहेज दो, ये दो। बेटा वो ठीक बोल रहे शादी हैं। तो आपने ठीक ठाक करी थी। मैंने ठीक ठाक करी थी बेटी, पर उसमें एक बात थी। अब बेटा वो दोनों जो बाप और बेटे थे, दोनों यहाँ गांव की एक करीबी शादी में आए थे। वहाँ मैं भी गया हुआ था बेटा। मैंने उन दोनों को देखा। अब भैया मैंने उसके पिता से बातें की शादी वादी की। अच्छा वो लोग वहाँ राजी हो गए कि आप आइए घर पे। तो मैं बेटा अपनी बेटी के लिए और लड़के को देखने के लिए घर परिवार देखा, सब कुछ सही था बेटा, यहाँ तक सब एकदम बढ़िया था। मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो उन्होंने एक ही शब्द बोला मुझे कि हमें सिर्फ और सिर्फ लड़की चाहिए, लड़की के संस्कार बढ़िया हों, लड़की हमारा घर संभाल सके, हमारे लड़के को अच्छा रख सके। अच्छा बेटा तू जानती तो है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। नहीं, गुणी भी बहुत है और पढ़ी लिखी भी है। और तुम तो संस्कारी भी बहुत है। तूने बड़ी छोटेपन से देखी है, शादी विवाह में भी खूब तू उसके रही है, तो सब तूने देखा है। मैं तुझसे क्या छुपा है। पर बेटा आज उनका बेटा जो है तैयारी करते करते यार रेलवे में लग गया वो। हाँ मतलब जब उसने, अब वो रेलवे में लग गया तो अब वो उससे कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए ला। अब बेटा वो ऐसी डिमांड कर रहे हैं कि तू 25 लाख रुपए ला, अगर नहीं लाएगी तो पास के बम्बा भरा है उसमें काट के मैं डाल दूंगा। अरे खैर इतनी बड़ी हिम्मत तो खैर किसी की नहीं है, तो सब कहने सुनने की बातें। अब मेरी बेटी में बड़ा दुखी हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं आज का दिन गुजर जाए, मैं कल उनके घर जाऊँ। देखो ईश्वर जाने। ऐसा है, जब तुम इस घर से रिश्ता जोड़ रहे थे, मेरे पापा ने तो तुमसे तभी कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसके लड़के का बाप। पर ये है कि लड़के के बाप से क्या, जिंदगी तो लड़के के साथ कटनी है। देखो आप बात कर लो वहाँ पे जाके, एक बार आप प्यार से बात कर लो, बैठ लो, है क्या नहीं? देखो एक बार बात करने में क्या जा रहा है, सलाह मशूरा कर लो, ऐसी बात है। अगर 1-2 लाख रुपए की जरूरत है तो कोई नहीं, तो आप दे देना, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखो 25 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है ना। अब देखो आप पे भी इतना नहीं है कि आप भी देखो ज़्यादा होके ना जी हम बहुत पैसे वाले लोग हैं, है क्या नहीं? आप एक काम करो, उनके पास जाओ और बैठ के बात करके आओ, फिर मुझे बताना। मैं कल जाऊंगा बेटा, ठीक है ना? सारी बातें करके आऊंगा, फिर मुझे बताना, ठीक है? हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं ताऊ जी। ठीक है बेटा, धन्यवाद। नमस्ते। आप जाना, बात करके आना, ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है। अरे बेटा लक्ष्मी। हाँ पिताजी आ गए आप? बेटा अपना बैग ले लो, चलते हैं बेटा, समझी साहब से कुछ बात करता हूँ मैं। अरे पिताजी तुझे करके आओ। नहीं उनसे बिना बात किए उनके यहाँ मैं जाऊंगी ना, उनका और खून खौल जाएगा। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, देख मैं बात करूंगा। अब मैं चल रहा हूँ तेरे साथ और मैं चल रहा हूँ, मैं वहाँ बात करूंगा। अगर क्या गलती हुई है मेरी बेटी से, क्या नहीं हुई, भाई आदमी 10 बार सोचता है, कोई ऐसी बात थोड़ी है, ये बता। पिताजी वो बहुत बदतमीज लोग हैं, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। बेटा बदतमीज हैं तो क्या हुआ, हम लड़की वाले हैं बेटा, सुनना पड़ेगा हमें, ऐसी बात नहीं है। और जब तक किसी चीज़ में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती, वहाँ अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। और अगर 1-2 बातें वो कह लेंगे मैं बर्दाश्त कर लूँगा, कुछ नहीं करता बेटा। सिर्फ बातों की बात होती पिताजी, तो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनकी तो डिमांड ही अलग है। अगर तू नहीं चाहती कि तुझे मैं ले जाऊँ,
तो तू ऐसा कर, तू घर पर रुक। आप एक बार उनसे खुद ही जाके बात करें पिताजी, मैं तभी जाऊंगी। चल और मैं तो आपसे भी ये कहूंगी कि आप भी मत जाओ, वो मैं नहीं चाहती आप मेरी देरी पर आपकी बेइज्जती हो। नहीं, तू चिंता मत कर। लेकिन बेटा मेरा तो कहना ये था कि अगर एक बार तू चलती तो थोड़ा उन पर कोई ना कोई ऐसा प्रभाव पड़ता किसी बात का। पिताजी उन पे किसी भी बात का और किसी भी इंसान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन पे तो सिर्फ पैसे की बू इतनी बढ़ी हुई है उनके अंदर कि मैं क्या बताऊं। तू ऐसा कर बेटा, तू चल बेटा। अगर मैं हूं तो चिंता मत कर। पैसे की भूख वो उनके अपने लिए बेटा, हमारे लिए थोड़ा ही है। तू बस्ता बांध और तू चल। पिताजी देखो, मैं मेरे साथ चल तो सही। अगर आप जिद कर रहे हैं तो सिर्फ आपके कहने पे मैं जा रही हूँ, जबकि मुझे पता है वहाँ क्या होने वाला। जा अपना बस्ता लेकर के आ और चल, अभी चलते हैं। ठीक है पिताजी, लेके आ। खैर अब बेटी अगर मेरे साथ चलेगी तो ऐसा हो सकता है ईश्वर कृपा से कि उन पर कुछ प्रभाव पड़े और वो मेरी बेटी को रख लें। चलो पिताजी। चल बेटा, आजा आजा बेटी। अरे चौधरी साहब, चौधरी साहब। प्रणाम पिताजी। चौधरी साहब। कछु लाए पैसा वैसा? पैसा पैसे? हाँ। पर चौधरी साहब किस बात के पैसे? किस बात के पैसे? देखो आप बहू ने ना बताया तुम्हें? चौधरी साहब आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर? नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ और आप अपनी शर्त पे कायम रहें। आपने उस समय क्या बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वो देखो समय समय की बात होती है। अब तो हमारा लड़का जो है देखो रेलवे में पक्की नौकरी पे हो गया है और हमारी तो बच्चे की अब करोड़ों रुपए की शादी होती, समझे। मगर हमने सोचा चलो लखन में काम चल जाएगा, तो भाई देखो 20-25 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए। चौधरी साहब आप 21 लाख कर दो, हमने कह दिया था उसमें, इससे कम नहीं। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। देखो जी, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता इस टाइम। देखो चौधरी साहब, अगर मुझ में पैसे होते तो मैं अपनी बेटी की शादी, एक बात बताओ, मैंने इसे अधूरी पढ़ाई करके इसकी शादी करवाई है। मैं इसकी पढ़ाई भी पूरी करवा सकता था। चौधरी साहब मैंने बहुत कर्ज लिया है अपनी बेटी की शादी। तो अब हम क्या रोक रहे हैं? अब पढ़ाई करा लो पूरी, रखो अपने पास अपनी बेटी को। चौधरी साहब नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। सुन लीजिए हमारी बात। मैं माफी मांगता हूँ चौधरी। अरे माफी मांगने से हमारा थोड़ी ना कुछ हो रहा है। मेरी बेटी अकेली रह जाएगी चौधरी साहब। मेरी आपकी बेटी अकेली रहे तो अकेली रहे। देखो हमें तो अपने बच्चे की शादी करके दूसरी शादी करनी है, समझे। मेरी बेइज्जती हो जाएगी चौधरी साहब, भरी भरी महफिल में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हमारी बेइज्जती वैसे हो जाएगी। अब देख लो, तो पैसा तो चाहिए भाई। पर चौधरी साहब ये वाली बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें पैसे से प्यार है, तो तुम इस बात को पहले बोलते। देखो समय समय की बात है। और समय समय की बात क्या होती है? अगर आज जब से आप मेरी बेटी को अपनाते हुए आ रहे हैं, तब से आपकी बेटी की कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन आज आपके बेटे की नौकरी लगी, तुरंत आपने अपना प्रस्ताव बदल लिया। आपने मेरी बेटी की तरफ से नजरें टेढ़ी कर ली। अरे वाह वाह वाह, जब समय बदलता है तो इंसान बदलता है, और जब इंसान बदलता है तो वक्त बदलता है। अब वक्त बदल चुका है हमारा। ऐसी बातें नहीं है, समय सबका आता है चौधरी साहब। लेकिन अगर आज मेरी बेटी कुछ पढ़ी लिखी होती, अगर आज मेरी बेटी कुछ बनी होती, तो तभी आप, अगर मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती ले जाता तो आप 10 बार मेरी चौखट पे आते नाक रगड़ने के लिए। देखो अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है नाक वागा। अगर आप में पैसा है, 2 टूक बात कर लीजिए आप। अब तो आप 2 टूक बात करिए। आपके पास पैसा है तो ठीक है, और नहीं है तो ये जयराम जी की, जयराम जी की। चौधरी साहब मैं हाथ छोड़ता हूँ। चौधरी साहब तुम्हारी, मेरी बेटी। देखिए हमारी बात एक ही है कि जब तक पैसा नहीं है तो भाई हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और पैसा है तो कोई बात नहीं है। सही बात है चौधरी साहब। आज आपका बेटा कमाने लायक हो गया है, तो आज मेरी बेटी को आप दुत्कार रहे हैं। और जिस समय तुम्हारा बेटा कमाने लायक नहीं था, उस समय आपके बोल मुझे आज याद आ रहे हैं। आपने खुद हाथ जोड़ करके ये बोला था कि चौधरी साहब आपकी बेटी को 1 रुपये से ही ले जाऊंगा मैं। हाँ, देखो अब वो बार बार हमें दोहराना अच्छा नहीं लगता। अब तो बस यही है कि भाई अगर आप पे है तो ठीक है, और नहीं तो जयराम जी की। अब आप जा सकते हैं, यहाँ समय बर्बाद ना करें आप।
ठीक है मेरे द्वार पे। वो समय था जिस समय हम इस चौखट से अंदर भी जाया करते थे, लेकिन आज चौखट से चौखट इस मकान को देख करके ही निकलना पड़ रहा है। ठीक है चौधरी साहब, पैसे हो जाएंगे तो अपनी बेटी को ले आऊँगा, और नहीं होंगे तो चौधरी साहब देखूंगा कहीं। जय राम जी की। पैसा हो जाएगा तो ले, पैसा होएगा ही नहीं। अब हम करेंगे अपने बेटे की शादी धूमधाम से, करोड़ों में शादी होगी अब हमारे बेटे की। पिताजी मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, ये लोग नहीं अरे सोनिया दीदी, अरे ताऊ जी गए थे आप, लौट क्यों आए? मना कर दिया उसने मेरी बेटी को रखने से। अच्छा, मैंने तो पिताजी को पहले ही समझाया था दीदी कि वो नहीं मानेंगे। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं माना वो बुड्ढा? उसने एक ही प्रस्ताव रखा है बेटी कि मुझे 21 लाख रुपए चाहिए, अगर 21 लाख रुपए हो तो अपनी बेटी को लेकर के आ जाना, और अगर 21 लाख रुपए ना हो तो अपनी बेटी का कहीं अलग विवाह कर देना। मैं क्या करूं बेटी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, पूरे गांव में मेरी पगड़ी की इज्जत नहीं रहेगी, मैं क्या करूं? पर तुम चिंता मत करो, ये जाएगी और वहीं जाएगी और बा इज्जत जाएगी, और 25 तो क्या 2500 रुपए भी नहीं मिलेंगे उसे बेटी। हाँ, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है? लेकिन दीदी अब वो मेरे ऊपर छोड़ो, कैसे वो बुड्ढा 100 बार आएगा, नाक रगड़ के तुझे लेके जाएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं हो सकता दीदी। क्यों नहीं हो सकता? कैसी बात करिए? मेरा भी नाम सोनिया चौधरी नहीं, और उसे नाक न रगड़वा दी तेरी दहलीज, तुम्हारी दहलीज पे आके, है ना? वो अपने आप को समझता कि आज दूसरे की इज्जत को ऐसे मतलब चार तार करके उड़ा दो, है? खुद के घर में बेटी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ना? हाँ बेटा, है ना? जब ही तो खुद के घर में बेटी नहीं, जब ही तो दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं समझ पा रहा है वो। पर बेटा मुझे तो ये पता नहीं कि अब वो रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन पर मैं इस वक्त बड़ा टूट चुका हूँ। क्यों नहीं रखेगा? एक इसकी चिंता ने, और एक अपनी घर की चिंता ने। ताऊ जी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो रखेगा, 100 बार रखेगा, ठीक है? और इस चीज का वादा मैं तुमसे करती हूँ, तुम परेशान मत हो जरा भी। पर बेटा आराम से अपने घर जाओ और अपनी बेटी को रखो, तुम्हारी बेटी कोई तुम्हारे ऊपर बोझ थोड़ी है। चलो ठीक है, आराम से घर जाओ, तुझे कोई परेशानी ना। अरे चिंता मत करो, चलिए आप घर चलिए। मुझे कोई परेशानी होगी, जाओ। ठीक है बेटा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। कौन? अरे कैसे पाए लग रही है, कौन है भाई? मैं तुम्हारी बहू। मेरी बहू? हाँ, तुम्हारे बेटे की पत्नी। मेरे बेटे की पत्नी? हाँ। वो तो हमने भगा दी। क्या निकाल दी? मतलब इसका हाँ? मतलब तुमने अपनी बेटे की शादी कर ली? शादी कर ली बगैर मेरे? अरे वो तो हमने भगा दी, और क्या शादी करी तो हमने। तू कौन सी बहू आ गई? मैं तुम्हारे बेटे की बहू, जो रेलवे में काम करता है, रेलवे में जॉब करता है, समझे? रेलवे में तो लव मैरिज करी है मुझसे, प्यार करता है वो मुझसे, इसलिए मुझसे शादी करी, और एक बच्चा भी है हमारा, 2 साल का बेटा। बच्चा? हाँ, जब शादी होगी तो बच्चा तो बनाएंगे ही। हमें तो हमारी बेटी ने कभी नहीं बताया। अरे तो तुम्हारा बेटा वो शादी भी तुमसे पूछ के करेगा? तो इसका मतलब तुमने उसकी दूसरी शादी कराई थी? मैं पहले से उसकी बीवी हूँ। अरे भाई हमने पहली और आखिरी वही शादी करी थी। तो तुमने यहाँ करी होगी, ठीक है ना? जब हम साथ कॉलेज में पढ़ते थे ना दोनों, तभी हमने शादी कर ली थी। वो तो हम लोग ओपन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ लोगों की वजह से, ठीक है ना? और हाँ, अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें यहाँ से खसेड़ते हुए ले जाऊंगी जेल में। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी अनुपस्थिति में अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करी, और नौकरी भी खा जाऊंगी उसकी। अरे हमें क्या मालूम उससे शादी करिए ना करिए? तो जेल में भिजवाऊंगी, जेल में चक्की पिसवाऊंगी बुड्ढे। जरा जबान को लगाम दो, जानना पहचान है, मुंह पे चढ़ी जा रही है। जान पहचान तो मैं बनाऊंगी, अब इस घर में आई हूँ ना रहने। तुम्हारा बेटा जो है ना वो मेरा पति है, तुमने, और अब मैं इस घर में भी रहूंगी। इसका मतलब तुमने धोखे से शादी करी। अब देखो कितने केस लगाऊंगी। पहला केस तो तुमने झूठ बोल के शादी करी, यानी कि मेरे होते हुए भी, है? दूसरा केस, शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी पत्नी लेके आया। तीसरा केस, मुझे बताया नहीं। चौथा केस कि तुम लोगों ने धोखाधड़ी के अरे भगवान, 4 केस लगाऊंगी, 4। अरे भगवान, यहाँ से तो हमारी पहली बहू सही। पहली और दूसरी मुझे नहीं पता। अरे
मैंने तो सही से दर्शन भी ना लिए थे। और तूने तो मुझे नहीं पता। अरे केस पे केस, तूने तो पूरा रजिस्टर रख दिया बना के केसों का। अरे रजिस्टर नहीं, अभी तो मैं तुम्हारा पूरा सांप का पिटारा खोलूंगी। हाँ इससे तो हमारी पहली बहू सही थी भाई। और खबरदार जो मुझे यहाँ से निकालने की भी जरूरत करी, मैं डंडा मार के पिछवाड़े पे तुम्हें निकाल दूंगी यहाँ से। ओहो अब आइए मेरी समझ में। मेरा लौंडा मेरा फोन क्यों नहीं उठाता? ओहो इसलिए नहीं उठाता। ओहो अब देखता हूँ मैं उसे। और सुना, तू इस घर में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? ये घर मेरे पति का है, ये घर मेरे तेरे पति से पहले उसके बाप का घर है ये। अच्छा हाँ। उससे बाप से पहले ये घर मेरे पति का, और पति की जायदाद पे पत्नी का पूरा अधिकार होता है, समझे? देख मैं तो अपने बेटे की शादी कर चुका हूँ, और गंगा पार से करिए, बामरे डलवा के करिए, मैं अपनी बहू को लेके आऊंगा, और मैं अपनी बहू को यहाँ लेकर आऊंगा। तुझे रहने नहीं दूंगा मैं। अरे चलो तुम्हारी क्या औकात जो तुम मुझे रोको, अब मैं यही रहूंगी, ठीक है ना? हटो यहाँ से। अरे अब क्या होगा? इससे तो मेरी पहली वाली बहू सही थी, इनने तो बड़ा कर्रा लपेटा ले। अरे भाई समधी साईं, अरे समधी साहब, अरे भैया बाहर निकलो है। अरे चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते साहब। नमस्ते चौधरी साहब। पिताजी हाँ। पिताजी पाए लाओ। अरे बेटा आज से बात खा पियो दूध फलो मौज लो। देखो मैं अपनी बहू को लेने आया हूँ। पर चौधरी साहब हमारे पास पैसे नहीं हो पाए हैं। अरे मुझे कछु ना चाहिए, तुम मेरी बहू भेज दो मेरे साथ। तुम्हें मालूम है, अरे घर पे एक डायन आ गई है और यूँ कह रही है मैं तुम्हारे लौंडे की बहू हूँ। मैं तो हाँ, अरे यहाँ से पहले वो कब्जा करे, मैं चाहता हूँ अपनी बहू को ले जाना। पिताजी ये क्या कह रहे हो आप? हाँ। कैसे? पत्नी तो उनकी मैं हूँ। हाँ तू मैं है। तो उसे जान से मार डालूंगी। हाँ चल बिल्कुल मार दे, उसके पीस पीस कर दे। मैं रहने नहीं दूंगा उसे। मेरी बहू है कि मैं क्यों रखूंगा उसे? मैं जानता ही नहीं हूँ। मैं चलती हूँ, मैं देखती हूँ हाँ? कौन है। हाँ? मेरे सिवा और हाँ? कौन सी पत्नी आ गई चौधरी उनकी? साहब अरे अरे इस खबर को सुना कि क्या? अरे 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 समझी जाए, अरे समझी जाए, दिल छोटा मत करो। वो कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है। चलो पिताजी हमें क्षमा कर दो तुम। इससे पहले देर हो जाए, कोई चनत हो जाए, आप मुझे लेकर चलो। अरे आ तू बहू आजा आजा चल। देख बहू घर में जाके देख जाके देख कौन हल्ला मचा रहा? कौन हल्ला मचा रहा है? अरे ये है मेरी बहू। मैं इस घर की मालकिन। अरे तू कैसे मालकिन हो जाएगी? मेरी बहू है मालकिन। मालकिन? हाँ। पत्नी तो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता कौन है तू? ये तो तुझे पता होगी तू कौन है। मुझे तो पता है। अच्छा हाँ तो फिर पता है तो जाओ। मैं कहाँ जाऊँ? जाएगी तू। पहले तो तू मेरे घर इसने डाली है। पहली बात तो ये है कि तेरे पति से मेरी कोर्ट मैरिज हुई है। मैं हूँ उनकी पत्नी। ओह उनकी पत्नी। हाँ। अच्छा पिताजी आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए। ठीक है मैं बताती हूँ। मैं जा रहा हूँ बेटा। उनकी पत्नी ले और ले ले क्या है? ले 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 हाँ। समझे? ये भामरा आप इसके बाहर साथ जाओ बस, पड़ी है। निकलो बाहर जाओ आप। सोनिया दीदी ये सब क्या है? अरे पागल, ये सब तुझे पता तो है। मैंने ताऊ जी को सब कुछ बता दिया था, तुझे नहीं बताया उन्होंने? नहीं पता तो है मुझे, लेकिन अब कैसे ये सब मतलब कैसे? चिंता मत कर, मैं चुपचाप चली जाऊंगी। मैं कह दूंगी ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं उनसे तलाक ले लूंगी। काम करियो तो झूठ मार को मुझे धक्का वक्का मारी होगा, निकल यहाँ से। मैं कह दूंगी मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। हाँ ये ठीक है ना? एक काम कर, मेरा थैला लिया जा पहले से वहाँ रखा होगा। निकल यहाँ से। जा रही हूँ। दोबारा आ जाना मेरे घर की तरफ, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आ रही हूँ। जाती कहाँ है? रुक। अरे जाती कहाँ है? अरे ठीक है जा रही हूँ। बकवास मत कर मुझसे। दूंगी मैं। मुझे बचा लो, मुझे मार डालेगी। अरे बचा कैसे ना? निकल मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, देख लूंगी तुम लोग। हाँ देख लियो, बहू है मेरी। घर पे कब्जा करेगी। बताओ। ए बहू जा, तू घर मालिकन है, कछु ना जा बेटा, जा ऐस कर। जी ठीक है चल। अरे बहू बैठ तो दे जा भैया, बैठ तो दे जा बेटा। अरे
लो पिताजी। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है पिताजी, मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ अंदर जा। अब मैं जा रहा हूँ जरा मार्केट, ठीक है, और वहाँ से सामान खरीद के लाऊंगा, कपड़े लगते आज तेरे लिए।